वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग जनवरी के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जाम 2025 केवल सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र का हमारा बैच शुरू किया गया है। कंप्लीट स्टेटमेंट और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा व्यू देखने का। और 10 फुल एंड टेस्ट आपको कराया जाएगा। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फीस है वो 874 इसकी फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपका 699 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह जो बैच दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यह कोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। फरवरी 2026 में इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। TS सत्यजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। हाल ही में भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 16 जनवरी 2026 को मनाया गया है। हाल ही में कौन भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आर्यन वासुदेव बने हैं 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हाल ही में किस देश के तट के पास गहरे समुद्र में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की गई? तो यह न्यूजीलैंड में खोज की गई है। जनवरी 2026 में गूगल ने किस नाम से एक नया ओपन सोर्स ट्रांसलेटर AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेमा जो है इसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस नदी को आधिकारिक तौर पर दुनिया सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में इसे मान्यता मिली है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। गेल लिमिटेड द्वारा हाल ही में पूरी की गई मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 694 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह जो है काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। 17 जनवरी को बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से कितने देशों के नागरिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया? यह जो है 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा को प्रोसेसिंग को जो है अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। CISR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 5वां स्थापना दिवस मनाया है। दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो लॉरा ओलवर्ट जो दक्षिण अफ्रीका कप्तान है उन्हें चुना गया है। मेटा के बोर्ड में हाल ही में किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीना पावेल मैकार्मिक को चुना गया है मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग को निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में जो है किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? इसे जो उत्तराखंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। जनवरी 2026 में जारी CWTS लाइडन रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में दुनिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? यह जो चाइना की झेजियांग यूनिवर्सिटी है जो पहले स्थान पर आ गई है। 16 जनवरी 2026 को तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया? यह जो तमिलनाडु में मनाया गया। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है यह भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किसे 2026-27 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है? तो DB वेंकटेश वर्मा जी को नामित किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका जो है मुख्य विषय है। भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय है। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार साहा नियुक्त हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में। बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पूर्व शिखर का खिताब किसने जीता है? तो पेड्रो मार्टिनेज ने जीता है बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पुरुष एकल का खिताब। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मिलोस रॉनिक ने
35 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास ले लिया। यह खिलाड़ी आपके कनाडा के हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 में जो है उत्तर प्रदेश ने समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यूपी ने आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में आईसीआर द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो एनडीआरआई करनाल ने जो है किया है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल को जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एनआईए के। पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? यह जो तमिलनाडु का है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में सीजीएचएस केंद्रीय सहकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए शुरू की गई वैकल्पिक बीमा योजना का नाम क्या है? इसका जो नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा रखा गया है इसका नाम। 2026 में भारत कौन सा भारतीय सेना दिवस मना रहा? अपना जो है 78वां सेना दिवस मना रहा भारत। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने मुंबई इंडियंस एमआई के साथ आधिकारिक ग्लोबल एयरलाइंस पार्टनर्स ग्रुप में हाथ मिलाया? तो मलेशिया एयरलाइंस ने जो हाथ मिलाया है मुंबई इंडियंस के साथ। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा की है? यह जो घोषणा है ये ओडिशा सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल के लिए किन दो सरकारी संस्थानों ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। हाल ही में उली केस्टेन होल्ज का 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह जो है स्नो बोर्डिंग के खिलाड़ी थे। किस शहर में 23 से 26 फरवरी तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आईएससी 2026 का आयोजन किया जाएगा? यह जो है कोची में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी की आधारशिला का जो है शिलान्यास किया है? यह जो है गांधीनगर में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 40 करोड़ रुपए की लागत से किस संस्थान में निर्मित डीएसटी निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आइए अहमदाबाद में। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। हाल ही में किस संस्थान को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यह CDOT को सम्मानित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह पुणे में किया गया है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह अंडमान सागर में किया गया है। हाल ही में आईसीआई बैंक के बोर्ड ने किसे फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह संदीप बख्शी को नियुक्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या है? यह वंदे मातरम के 150 वर्ष यह थीम है गणतंत्र दिवस परेड की। हाल ही में पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह टोबी कियर्स को किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह भोपाल में किया गया। हाल ही में किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुआ है। स्पीति गुस्टोर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह लद्दाख में आयोजित किया गया यह उत्सव। RBS-15 मिसाइल प्रणाली किस देश की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी साब द्वारा विकसित किया गया है? यह स्वीडन कंपनी है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है? यह जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा की जा रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य में मकर विल्लुकु उत्सव मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 7वीं बार जीता है? तो यह युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6,957 करोड़ की काजीरंगा एविएटर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा है? तो यह असम में रखा है। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थानों पर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दिया है? यह ऊना का पंडोगा है और परवाणु जो सोलन जिले में स्थित है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार
कौन से दो देश भारतीय दवाओं के लिए प्रमुख नए और बड़े बाजार बनकर उभरे हैं? तो यह नाइजीरिया और ब्राजील बन के उभरे हैं। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का मुख्य विषय क्या है? यह संवाद की भावना, यह इसकी थीम है। विरासत प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला डिजिटल लाइफ वॉल्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यह सॉलिड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। केम वोल्ट ग्लोबल ने किस राज्य के साथ 5 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हुआ है। डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? यह सीपी राधाकृष्णन ने किया है। जनवरी 2026 में भारत और जापान ने किस शहर के तट पर संयुक्त खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो यह मुंबई में किया गया है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ है? तो यह बिजनौर जिले से हुआ है। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह लेह लद्दाख में हुआ है। वर्ष 2026 में भारत ने कितने मूल्य का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया है? तो यह $47 अरब का। कोकबोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र विकसित करने के लिए किस द्वीप को चुना है? या होप आइलैंड को चुना है। रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन स्थान है? तो द्वितीय स्थान है उत्पादन में। विश्व के 154 देशों के रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 16वां स्थान है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। आरबीआई की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2026 किस तारीख से प्रभावी होगी? तो यह 1 जुलाई 2026 से होगी। जनवरी 2026 में 18वां भारत जापान रणनीतिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेबी के अध्यक्ष के अनुसार आईपीओ की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत प्रथम स्थान पर है आईपीओ की संख्या के मामले में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लियन चुना गया है। जनवरी 2026 में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वेलेंटिनो गारवानी का 93 वर्ष की आयु निधन हो गया? तो यह इटली के फैशन डिजाइनर हैं। भारत और यूएई ने वर्ष 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह $200 अरब का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2026 में भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह को हाल ही में किस संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। तो एजेंट सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है वह 6वीं है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? यह 25% है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR NPL की 80वीं स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान में है। पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ बता दिया गया था, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह राजस्थान होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में एपीडा ने किस शहर में जैविक सम्मेलन सह खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया? तो गुवाहाटी में किया है। इलैया राजा को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा? तो यह अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रदान किया जाएगा। 21 जनवरी 2026 को समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्धन के विषय में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की आधिकारिक थीम कोऑपरेटिव्स एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। 24 और 25 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति गेगेनियोफिस वाल्मीकि भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह महाराष्ट्र में पाई गई है।
आरईसी लिमिटेड ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 किस विशिष्ट पहल के लिए जीता है? तो कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए जीता है। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ने किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता नामित किया है? तो यह एनटीपीसी लिमिटेड को किया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो यह उन्नाव में दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह विदर्भ ने जीता है। हाल ही में पंजाब के किस विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है? यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्य गठन के 25 वर्ष बाद आधिकारिक तौर पर पेशा को लागू किया है? यह झारखंड सरकार ने लागू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना शुरू किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? यह लुधियाना में स्थापित की गई है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? यह वाइजर 1 होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो यह 30-31 तक जारी रखने की मंजूरी दिया है। हाल ही में भारत फ्यूचर सिटी को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी किया है? यह यूएई के साथ हुआ है। हाल ही में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये 2010 में। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसके नियुक्त किया गया है? तो यह कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गार्जियन इंडिया ने अपना नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? यह करुणाकरण अजीसुर को नियुक्त किया गया है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह मंगलुरु है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए गूगल के किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ स्पॉन्सरशिप समझौता किया है? तो यह जेमिनी के साथ हुआ है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मुआन पुई सयावी को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नेस्कॉम के साथ हुआ है। हाल ही में चंडीगढ़ राज्य वन्य बोर्ड ने किस तितली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया है? यह स्ट्राइप टाइगर को घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। जनवरी 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? ये हैदराबाद तेलंगाना में किया। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर पोषण उड़ान 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये गुजरात राज्य ने की है। जनवरी 2026 में नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम NOEDP को किसके द्वारा औपचारिक रूप से शुरू किया गया है? यह भारतीय ओलंपिक संघ ने शुरू किया है। हाल ही में समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह पवन कल्याण बने हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते में पॉस्को के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? तो यह रोमियो जूलियट क्लॉज का किया है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय बजट 2026-27 के परामर्श के दौरान कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड शुरू करने का आग्रह किया है? तो यह केरल सरकार ने किया है। जनवरी 2026 में किन 2 भारतीय राज्यों ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मध्य प्रदेश और असम के बीच हुआ है। जनवरी 2026 में कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस विशेष योजना को पूरे राज्य में लागू करने के लिए मंजूरी दिया है? यह अक्का पाड़े योजना है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी करंट अफेयर की, जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।